नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को अभी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। कन्या में बृहस्पति के होने से भारत का पड़ोसी देशों से क्या संबंध रहेगा, बताइए हमारे दर्शकों को। कन्या का बृहस्पति यानी भारतवर्ष के किस्मत घर पर, मकर भारतवर्ष का है और भारतवर्ष के नवम भाव पर बृहस्पति सीधे तृतीय भाव पर दृष्टि डालता है। तृतीय भाव, थर्ड हाउस, ये हाउस ऑफ पब्लिकेशन, ऑफ फॉरेन लैंड, रिलेशनशिप विद नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ संबंध, एंड इंटरनेशनल स्टेज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक बिंदुओं का सृजनात्मक आधार बृहस्पति तय कर देता है। यानी भारतवर्ष के मकर लग्न से किस्मत घर पर आया हुआ कन्या पर यह बृहस्पति 13 माह के अंदर और न्यूनतम 4 माह यानी 12 अगस्त को आया तो 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 12 दिसंबर, यानी 12 दिसंबर के पूर्व भारतवर्ष का पड़ोसियों के मध्य संबंधों में अच्छी मधुरता देखने को नहीं मिलेगी। जो चीज सिर पर होनी चाहिए वो नाभि में आ गई और जो देश को देखना चाहिए वो दृष्टि विदेश की भूमि को देख रही है। यानी इंडियाज ट्रूप्स, इंडियाज आर्मी, रादर मिलिट्री, कंबाइंड आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड देयर आर्सेनल्स, देयर आर्म्स आर साइटिंग टुवर्ड्स फॉरेन लैंड। एक लाइन निकल कर आ गई। हमारे देश की फौज सीमाओं के ऊपर, सीमाओं के बाहर विदेशी भूमि पर अपनी नजर, अपनी गिद्ध दृष्टि टिका चुकी है। यह मौका कब आया है? कन्या का बृहस्पति तब था जब हनुमान समुद्र के किनारे संपाति से मुलाकात किए थे, वो भी बिना पंखे का। और संपाति से जब पूछा था, बताया कि जटायु अनुजः तव पुनीतं अयुद्धेति हत्वा सा रावणेयम्। एक जटायु पक्षी कितना अच्छा था जो रावण से युद्ध करता हुआ सीता के निमित्त मारा गया। तब संपाति ने कहा था, ममास्य अनुज लघु भ्रातैरम् अधन्यास्तु ते धन्य तो जटायु। वो तो मेरा छोटा भाई था, क्या वो मारा गया? आज की घटना वही है। आतंकवादियों द्वारा निहत्थे हमारे भारतीय सैनिकों पर किया गया आक्रमण भारतवर्ष के कन्या पर या किस्मत घर पर आए हुए बृहस्पति को हिलाकर, डुलाकर ऐसे सृजनात्मक संकल्प की ओर बढ़ा दिया जहां पर भारतवर्ष अपनी सरहद नहीं अपितु पड़ोसियों की सरहद पर गिद्ध दृष्टि डाले। तब संपाति ने कहा था, मैं देखूं तुम नाहिन और गिद्ध दृष्टि अपारो। कन्या पर आया हुआ बृहस्पति गिद्ध दृष्टि को प्राप्त हो जाता है। यानी भारतवर्ष यहां से लेकर वाशिंगटन, दिल्ली से लेकर के चाइना, दिल्ली से लेकर के पाकिस्तान, दिल्ली से लेकर नेपाल
और उसकी एडजॉइंट एरिया को हमारे भारत के सशस्त्र सेना अध्यक्ष देख रहे हैं। किस लिए देख रहे हैं? कहां अशोक तरु सीता और नारी सहित संभारो। नारियों के झुंड से घिरी हुई वहां पर अशोक वाटिका में बैठी है, मैं देख सकता हूं। सिद्ध हुआ कन्या पर आया हुआ बृहस्पति भारत को अपनी डिफेंसिव पॉलिसी के तहत नहीं अपितु आक्रामक पॉलिसी के तहत कन्या का यह बृहस्पति चाहे सामुद्रिक बेल्ट से आक्रमण की पृष्ठभूमि बिफोर 4 दिसंबर 2016, 4 अक्टूबर 2016, 13 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 4 नवंबर, 13 नवंबर, 22 नवंबर and 4 December. Before that, likely to take place the tug of war, be it so Cold War or any kind of war or explosion which is taking place through sky or through air or through earth or through water. But certainty is that due to the sight of Jupiter from Virgo to विशेष यानी भारत के तृतीय भाव पर पड़ने वाली ये कन्या के बृहस्पति की दृष्टि पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर नहीं अपितु आक्रामक और युद्ध जैसी स्थितियों का सृजनात्मक आधार उक्त तिथियों के अंतर्गत देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। मैं महेश चंद्र अग्रवाल झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 4/2/62 रात को 11:05। गुरुजी मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन वो कुछ उसका फल नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा है। वृश्चिक कुंभ 8 जुपिटर और मार्स की पोजीशन तो एक है ना आपकी। बृहस्पति और जुपिटर को सोना कहा गया है और मार्स यानी मंगल को तांबा। जरा तांबा और सोना एक साथ रख दो, पूरा फल मिलेगा। 10 साल बाद आपको सोना मिलेगा ही नहीं, केवल तांबा रह जाएगा, सब चढ़ जाएगा। बृहस्पति और मंगल की स्थिति में कुछ बचता नहीं, शून्य की ऊर्जा हो जाती है। और 10 साल में पिछले 10 वर्षों से आप लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका एक ही हल है, मंगल को हटा दो, मामा की मदद ले लो। आपके अगर कोई मामा हो तो मामा के यहाँ की कोई वस्तु मंगा लो और रख लो, फलों की प्राप्ति तत्काल संभव। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं कांता बोल रही हूँ हिमाचल प्रदेश से। मैं अपनी बेटी सुमति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 4 अप्रैल 1982 सुबह का 4 बजे का जन्म है जी उसका, रोपड़ पंजाब तो। गुरुजी मैं उसकी मैरिज लाइफ है ना ठीक नहीं है, तो उसकी मैरिज हुई थी 2010 में। गुरुजी कोई उपाय बताओ इसका ना, जो इसकी मैरिज लाइफ ना ठीक हो जाए। कुंभ कर्क अश्लेषा, आप बिल्कुल घबराओ मत, तलाक नहीं आपकी पुत्री का। ड्रैगिंग तो भाई कोई भी नाव जाएगी तालाब में या समुद्र में तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वो अपने आयतन के बराबर पानी तो विस्थापित करेगी। पानी विस्थापित करेगी तो हिलोरे लेगा तो एडजस्टमेंट इतनी आसानी से नए आदमी का नहीं होता, टाइम लगता है। बट तलाक नहीं, इसलिए कोई विचारणीय बिंदु या चिंता का विषय नहीं है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं रमा मिश्रा बोल रही हूँ। धनबाद मेरी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1993 और मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए थी कि मैं आगे क्या करूँ। मतलब ग्रेजुएशन हो गया है और मैं आगे किस फील्ड में जाऊँ, बैंकिंग की तैयारी करूँ या कुछ और करूँ, मुझे बताने का करें। बृष में शनि दशा में भला देश में विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में सामुद्रिक बेल्ट में इन स्थानों में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, उसी के अनुपात में सफलता का वर्ण आपको तत्काल मिलता है। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मैं अलवर जिले से बोल रहा हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1990 शाम के 4 बजे। पर्सन ये है कि आपसे सर 2014 से मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। मतलब खूब ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर जॉब नहीं मिली है मेरे को। खूब कोचिंग ट्राई करी है, सब करा है सर, पर जॉब नहीं लग रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए गुरुजी। कर्क सिंह पूर्व फाल्गुनी सूर्य अष्टम है भला। कुर्सी आपकी पाताल लोक अमेरिका में। 40 फीट नीचे ज़मीन की मिट्टी मिल जाए, 40 फीट नीचे कोई भी जल हो हैंडपंप का, कैद करो फिर अप्लाई करो, देखो आपको मिलती है जॉब कि नहीं। लेकिन इसको पूजा स्थान पर या शयन कक्ष के उत्तरी पोर्शन पर अवश्य रखना। जी, क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, हमारा नाम कविता यादव है। मैं भदोही जिले से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1986 है, विंध्याचल। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ऊपर ऐसा मतलब कौन सा दोष है जिसकी वजह से घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मेरे पति कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। काम के लिए इतना प्रयास करते हैं पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? मेष तुला स्वाति, अब तो बरसात खत्म होने को है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर कैद कर ले, ये नहीं कैद कर पाते तो एक बड़ी सी परात या थाली रख दो छत पर। स्वाति नक्षत्र कैलेंडर में राउंड कर लेना और उस दिन की ओस माथे पे लगा लो, पति के भी माथे पर लगा दो, पूजा स्थान में देवता हो उनको लगा दो, फिर देखो फलों की प्राप्ति कैसे होती है। नक्षत्र राजा होता है ना, जब राजा ही आपके फेवर में नहीं है तो आपको फिर सिपाही होते हैं, बाकी ग्रह कितना फल देंगे। जी, जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। मैं देहरादून से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र उदित के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म 2 जनवरी 1996 दोपहर 3:32 हुआ है। मेरे बेटे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि इसे आगे मैं किस क्षेत्र में ट्राई कराऊं या इसको सरकारी नौकरी मिलने का योग है या नहीं है, और है तो कब तक, ताकि इसे इस क्षेत्र में सफलता मिल सके। धन्यवाद। मिथुन आद्रा, मिथुन आद्रा है भैया, और मिथुन बुध का है। बैंकिंग, टैक्सेशन, रेलवे इत्यादि क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें तो वहां सफलता आने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित। कौन है हमारे अगले कॉलर, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं गीता बोल रही हूँ जींद हरियाणा से। जी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और उम्र स्थान नहीं पता है। जी मेरी उम्र 36 ईयर्स है और मैं अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारी, इसलिए मैं आपको कोई उपाय पूछना चाहती हूँ जी। और समस्याएं हैं मेरी बहुत सी जो दूर नहीं हो रही हैं। कुंडली आपकी है नहीं, 639 सेगिटेरियस 7-3-10 द्वादश भाव आकृष्ट होता है। ऐसा करो, आपके आसपास गुरुद्वारा हो तो बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे में जाकर माथा टेको और गुरु गोविंद साहब का, गुरु ग्रंथ साहिब का गुटका मिलता है गुरनामी, वो छोटा सा साथ ले जा कर के और पीले वस्त्र में लपेट कर वहाँ दे दो। वहाँ भक्तगण आते हैं, ग्रंथी लोग, उसका पाठ करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन बृहस्पति की ऊर्जा से उत्प्रोत होकर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं कल्पना कुमारी कोडरमा झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपनी बहन सपना के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 16 जुलाई 1988, समय 3:30 सूर्योदय से पहले। बाबा जी मेरा प्रश्न है कि मेरी बहन का विवाह कब और कहाँ होगा, कैसे लड़के से होगा? मिथुन कर्क श्लेषा सपना बेट्स, सपना बेट्स पापा बाबा माँ। अपनी ही चॉइस का लड़का आपकी बहन तय करती है, ऐसा प्रमाणों से जाना चाहता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम ममता है। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं अपने पति गणेश के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख 5 नवंबर 1962, सुबह 7:28 कोलकाता। मैं उनके काम के विषय में आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। गुरुजी उनका कोई काम नहीं बनता है, न नौकरी बैठती है, न कोई व्यवसाय बैठता है। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं उनके लिए। धन्यवाद। मिथुन कर्क श्लेषा, भयंकर काल सर्प योग है आपके पति को, और काल सर्प योग में या तो हीरो या तो जीरो, दो ही होता है। इससे घबराने की बात नहीं है। अभी ये जीरो है तो हीरो भी होगा।
चांदी की थाली में भोजन याद कराओ, या तो 17 चौको 68 दूना, 2 8 16, 2 6 12 13, 136, 6 3 9 1 10। 10 पक्षियों को पिंजड़े से मुक्त करा दे तो भी इसको तत्काल लाभ की स्थितियां देखी जाती हैं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 29 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज के श्राद्ध का भी विशेष महत्व होता है। 14 का श्राद्ध जैसे हमने कल बताया आपको कि ऐसे समय में जिनके बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी कर सकते हैं। कई बार अस्त्र शस्त्र से व्यक्ति मारा जाता है, उसका भी हम श्राद्ध आज करते हैं। और कई बार व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाना और हमें मालूम पड़ना 4 दिन बाद पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो इस प्रकार की जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं उनके लिए आज का दिन विशेष होता है। और कई बार हमने ऐसा भी जो शास्त्रोक्त है उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम उन सज्जनों को जो पहले शांत हो गए और घर में उनकी वापसी भी चाहते हैं तो आज के दिन 14 का श्राद्ध जरूर करते हैं। और जो लोग अपनी आदि इच्छाओं के साथ शांत हुए हैं, पूरी इच्छा करने के लिए वापस पृथ्वी पर आपके परिवार में ही जन्म लेते हैं और पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। आपके घर परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कल है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, इसको सभी को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसकी महिमा हम आपको कल बतलाएंगे। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शांति का दिन है। आज आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। आज आपको चेतावनी ही दी जा रही है क्योंकि आपको पग पग पर सावधानी रखनी होगी, इसलिए शांति के साथ काम करें, ठीक होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। अपने भगवान की आराधना करके ही घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। अच्छे लाभ मिल रहे हैं और कुल मिलाकर आज आप अपना ही नहीं मित्रों का भी काम करेंगे, जिम्मेवारी से मुक्त होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहने। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का संयोग अच्छा बन रहा है कि आपको सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन तनाव में रहकर कार्य करना ठीक नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से मुक्त रहें। आज के दिन के लाभ लेने के लिए घर से भूखे नहीं निकलें, कुछ ना कुछ जरूर खाएं। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है लेकिन वाणी दोष बन रहा है। आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के दिन जो भी काम करें धैर्य से करें, सोच समझकर जवाब दें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों को किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना आज आप मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन के अच्छे लाभ को लेने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, परिस्थिति भी आज बेहतर हो रही हैं। वैसे आज कुछ नया हो रहा है जिसके परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज आप जो भी करें अपने इष्ट देव को ध्यान रखते हुए करें, अच्छा होगा। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा और परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ मिलेंगे और आपके माध्यम से परिवार वालों की समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए किसी भी मंदिर में केले के फल का वितरण जरूर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज लोभ मोह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आज के दिन आपका थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे, लोभ मोह में फंसोगे, पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए आज शांति के साथ काम करें। मेहनत जितनी करेंगे उतने अच्छे फल जरूर मिलेंगे।
आज के दिन के लाभ को लेने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहने। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन शुभ रहेगा। अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आपके जो भी काम है वह कार्य दोपहर तक संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे। भगवान के दर्शन करके ही घर से बाहर जाएं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए और उस तरह से, अन्यथा आप अपना भी नुकसान करेंगे और जिनके लिए आप गलत सोच रहे हैं उनके माध्यम से भी आपको नुकसान की संभावनाएं हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत ईमानदारी का परिचय दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। अच्छे लाभ मिल रहे हैं। कुल मिलाकर विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। अपने भगवान को ही खीर का भोग जरूर लगाएं। मीन राशि। आज सबसे अच्छे फल मीन राशि वाले व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। रुका धन मिलेगा। कुछ नई योजनाएं बनेंगी, आने वाले समय में जरूर पूरी होंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। अपने घर से जब बाहर निकलें, दाहिना पैर पहले घर से बाहर रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।